चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने इनविटेशन के बारे में बातचीत कर रहा था, सही कि नहीं? कुछ आइडिया आपको मिला होंगे, है ना? कुछ आइडिया आपको मिला होंगे कि ये कौन कैसे किसको कैसे बुलाया, तो आप भी उस किसी को भी इस तरीके से बुला सकते हो, सही कि नहीं? यहाँ पे आपने अलग अलग आइडिया सुना कि नहीं? आज सुना, चलो ठीक है। और उससे पहले एक चीज करना आपको बहुत जरूरी है। हमारा बिजनेस में ये लोगों को लेकर बिजनेस होता है ना? हेलो। और ऐसा कहता है कि जिसके नीचे लोग काम करता है वो कामयाब बन जाती है। तो आपको सबसे पहले लोगों का इकट्ठा करने के जो कलाकारी है वो आपको आना चाहिए, है ना? दूसरी बात है, लोगों का इकट्ठा करने के लिए सबसे पहला हमारा बिजनेस में लिस्ट बुक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कितना लोगों ने लिस्ट बुक बना चुका है? आज मैं इसी टॉपिक में बात करूंगा। बाकी लोग पहले लिस्ट बुक बना लीजिए। सर आपने लिस्ट बुक नहीं बनाया मतलब? लिस्ट बुक पहले कंप्लीट होना चाहिए, सही कि नहीं? है ना? क्योंकि आप अगर बिना हथियार चाइना के बॉर्डर में चला जाओ लड़ाई करने के लिए, क्या होगा? जिंदा वापस आएंगे? तो लिस्ट बुक आपका हथियार है, सही कि नहीं? लिस्ट बुक आपका हथियार है। आपका पास आपका लिस्ट बुक, आपका ड्रीम बुक और आपका पासबुक, ये बिजनेस का हथियार है। ये आपको सब हमेशा होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग आता है बिजनेस में, बहुत सारे लोग आता है और आके वो बोलता है कि मुझे नहीं करना है। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है, वही आदमी किसी और के साथ जुड़ जाती है। होता है ऐसा? होता है। इसका मतलब वो आवार वन को ना नहीं बोला, वो ना किसको बोला? वो आपको ना बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो बंदा आपको देख के लगा ही नहीं कि आवार वन पे करोड़पति बनोगे, या आपका जिंदगी को लेकर सीरियस है, वो सामने वाला को लगा ही नहीं। अभी मैं सीरियस हूं, ये कैसे पता चलेगा? मैं सामने से जाके बोलूंगा देख मैं सीरियस हूं, तो उसको समझ में आएगा क्या? समझ में आएगा क्या? आप कितना भी अच्छा बातें बोलो, उसको समझ में नहीं आता। वो देखने में समझ में आता है। जब आपके पास लिस्ट बुक होता है, जब आपके पास ड्रीम बुक होता है, हेलो, जब आपके पास लिस्ट बुक होता है, जब आपके पास ड्रीम बुक होता है, जब आपके पास पासबुक होता है, ये सारे लेके जब आप किसी को सामने बैठ जाते हो, तो सामने वाला आपको देख के सोचता है कि बंदा सीरियस है। इसके साथ में अगर खड़ा रहूंगा तो मेरा भी इनकम, मुझे भी है ना इनकम आएगा। टारगेट रखना पड़ता है, टारगेट रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? टारगेट रखना पड़ता है कि मुझे अभी अगला हफ्ता तक या इसी हफ्ते में मुझे एक मोबाइल अचीवमेंट करना है। टारगेट रखना पड़ता है। मुझे एक लैपटॉप लेना है, टारगेट रखना पड़ता है, सही कि नहीं? और आप जब क्लोजिंग करते हो तब उसको है ना अपना टारगेट के बारे में बताना है। अभी मैं जब क्लोजिंग करता हूँ, मैं सबको बताता हूँ, जितना सारा लोग आता है ना, सबको मैंने अपना टारगेट बताता हूँ। और वो टारगेट कौन सा है बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ? बताता हूँ। आप जब क्लोजिंग करते हो, आप अपना टारगेट क्या बताते हो? क्या है? कुछ है अभी तक बताया आपने? जब आप बताते हो तभी सामने वाला सोचता है नहीं ये बंदा ना बहुत सीरियस, देखो कैसे कैसे लिखाई पढ़ी के साथ लेके घूमता है। वो देखता है, आज देखने के बाद उसको लगता है नहीं, अगर 2 BHK अगर फ्लैट अगर आ सकता है तो साला इसके साथ खड़ा रहूंगा तो मेरा तो कम से कम 1 BHK तो आएगा, सही कि नहीं? और हमारा कुछ अगर टारगेट ही नहीं है तो सामने वाला सोचता है मैं पैसा तो इसको हाथ में दे दूंगा, पर कल यही बंदा आवारों में टिकेगा, इसका क्या गारंटी है? इसके लिए वो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं करना है। वो रुकते भी नहीं, भाग जाते हैं सीधा, बातें भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला को देख के लगा ही नहीं है। दूसरा, ये बिजनेस में ना 3 कैटेगरी का आपको जो लिस्ट बुक बनाना है,
लिस्ट में आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेगा। आपने लिस्ट बुक तो बना लिया 250 लोगों को, पर ये 250 लोगों के अंदर सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रहा है? कौन सा बात? पहले सबको किसको बुलाना, सबसे पहला किसको बुलाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ना बिना लिस्ट बुक बनाकर लोगों को लेके आ जाता है, जिसके कारण सामने वाला वो आके बोलता भी है, देखता है आपको कि आपका पास क्या है, तो कुछ देखता नहीं है, तो सामने वाला को समझ में आ जाते है कि बंदा सीरियस नहीं है, इसको लोग बिना जुड़े निकल जाती है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कामयाबी बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दूसरा ड्रीम बुक, तीसरा पांच बुक, ये तीनों साथ होना चाहिए, है ना। अभी समझो आप सैलून में चला गया दाढ़ी बनाने के लिए, और वो सैलून वाला क्या कि आपका मुंह पे एकदम मस्त लगा दिया है, क्रीम लगाया, और बोले रुक जाओ ब्लेड लेके आता हूँ। बाजू वाला का जाके बोलते तेरा पास ब्लेड है तो दे दे। अभी क्या बोलेगा वो, रुकेगा बंदा? बोले सारा इतना बड़ा दुकान खोल के रखा है, 1-2 रुपया का ब्लेड नहीं रख सका, सही कि नहीं? अच्छा उस दिन चलो कितना भी कैसे भी करके इंतजार करके आप है ना बढ़वा भी लोगे, अगली बार जाओगे उसके पास उसके साथ, सही कि नहीं? सही कि नहीं? तो पहला आपका पास भी आपका हथियार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले लिस्ट बुक बनाएंगे और उसमें आपका है ना प्रोस्पेक्टिंग करना है। हेलो, तब तक हेलो, तब तक उसी आदमी को बुलाना नहीं है। हेलो, तब तक उसी आदमी को बुलाना नहीं है जब तक आप उसके बारे में पूरा जानकारी ना मिले। समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? पूरा जानकारी नहीं मिले तब तक किसको बुलाने का तब तक आपको उसको नहीं बुलाना है जब तक उसके बारे में पूरा जानकारी ना मिले। जानकारी में क्या होना चाहिए? वो मुंबई में कब आया है, सबसे पहले जानकारी लो। नहीं तो कई बार मैंने देखता हूँ 3 दिन हो गया मुंबई में आया, बोलता तेरे को काम चाहिए। अभी उसको क्या चाहिए? काम तो चाहिए ना। वो बोलते हाँ मुझे चाहिए काम। बोले चल आवर 1 में। अच्छा वो आता तो है, पर वो जो 3 दिन हुआ है देखो उसके है ना काम करने का चाहत भी रहता है। हेलो, उसको काम करने का चाहत भी रहता है, पर क्या वो पैसे दे पाते हैं? अच्छा उसको पैसा कब मिलेगा? काम करेगा तब मिलेगा। अगर आज अगर काम मिले, काम पे लग जाए तो पैसा कब मिलेगा उसको? तो 1 महीना तक आपका इंतजार करेगा वो। समझ में आ रहा है? इसके लिए जानकारी लेना है कि वो मुंबई में कभी आया है। अगर लगा कि 1 ही महीना हुआ तो उसको बुलाने का नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? अगर 1 ही महीना हुआ तो बुलाने का जरूरत नहीं है। उसके साथ क्या करेंगे? बातचीत चालू रखो, दोस्तीदारी बनाते रहो, उसको भी बोलाना है, पर अभी नहीं। पहले उसको कहीं पे काम पे लगने दो। ठीक है, आवर 1 तो फोकट में तो मिलता नहीं है, मिलता है क्या? हेलो, सही कि नहीं? आपने भी आया तो आपने भी कुछ सामान खरीदारी किया, क्या कि नहीं? तो वो खरीदारी करने के लिए वो पैसा उसके पास होना चाहिए, है ना। दूसरा, वो आदमी वो बंदा कहाँ पे काम करता है। हेलो, क्या जानकारी लेना है? कहाँ पे काम करता है, काम पे कितना बजे जाता है और कितना बजे छूटता है, छुट्टी कौन सा दिन है, ये जानकारी लेना। क्यों जानकारी लेना छुट्टी कौन सा दिन? क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहेगा उसी दिन ही बुलाओगे तो आराम से आ जाएगा। कितना बजे काम से आता है और कितना बजे जाता है
ये क्यों जानकारी लेना है? मिलना पड़ेगा बाद क्योंकि बाद में जब आप मिलेंगे तो वो टाइम को आप एडजस्ट करके आप है ना मुलाकात कर सकते हैं, सही कि नहीं? पर अगर आपको पता ही नहीं है कि किधर काम पे जाता है, कितना बजे जाता है, कहाँ रहता है, आपको मालूम नहीं, आपने उसको लेके तो आ गया, अभी समझो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब उसको कहाँ ढूंढोगे? कहीं भी नहीं, सही कि नहीं? कहाँ ढूंढोगे? कहीं नहीं। और फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप मतलब बंदा अगर आज अगर मीटिंग देखा तो अगला 24 घंटे का अंदर कुछ भी हो जाए उससे मिलना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस जो शुरुआत करने के बाद पहले का 24 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेती है तो उसके एक टाइमिंग होता है पोलियो देने का, और जो फर्स्ट पोलियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका एक टाइमिंग होता है कि नहीं? वो टाइम के अंदर उसको देना ही पड़ेगा। अगर वो टाइम अगर हाथ से निकल गया तो क्या होगा? अपैज बन सकता है कि नहीं? उसका लाइफ खराब हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सेम इसी तरह हमारा बिजनेस में भी है, जो आवन बिजनेस है, बंदा घंटे के अंदर 24 घंटे उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादातर लोग ये बिजनेस में ना बोलता है ये 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर, ये 24 घंटा जब वो शाम को प्लान देख के जब घर जाती है वो बहुत खुश होता है, और वो खुशी खुशी जाके किसी को ना किसी को बताता है। हेलो, क्या करती है? बताती है। अब जब किसी को बताता है, सामने वाला क्या बोलते हैं? अच्छा है, कर ले, ऐसा बोलते हैं क्या? सामने वाला क्या बोलती है? अच्छा नहीं है, बेकार का काम है, फालतू का काम है ना? अलग अलग बातें सुना देती है। और ये सुनने के बाद क्या सामने वाला रुकता है? क्या करती है वो? और बोलते हैं अच्छा हुआ 3000 गया, कोई दिक्कत नहीं है, 4500 तो बचा लिया। लोग 7000 देने के बाद भी बोलते 500 रुपये तो बच गया मेरा, 700 रुपये तो बच गया मेरा। हेलो, वहां तक भी नहीं करती है। समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? 24 घंटे के अंदर फॉलो होना बहुत जरूरी है। अलार्म बंद करो जरा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? 24 घंटे के अंदर फॉलो अभी 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कब हो सकता है? मालूम होगा तभी। जब आपको पता चलेगा कि वो बंदा कभी काम पे जाता है, कभी काम से वापस आता है, उसका ब्रेक का टाइमिंग क्या है, छुट्टी कौन सा टाइम पे होता है, तभी है ना उसको क्या होता है, उसको टाइमिंग आप सेट करके फॉलोअप कर सकते, सही कि नहीं? पर आपको पता नहीं है तो उसको कहाँ ढूंढोगे, है ना? इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। सामने वाले के बारे में पूरा जानकारी लेना और सीनियर को जाके बताना। क्या करना है? और हर काम करने से पहले सीनियर के साथ सलाह परामर्श लेना। सीनियर ने अगर बोला ये करो तो वो करने का, सीनियर ने बोला कि ये मत करना तो उसको मत करना। समझ में आ रहा है? अभी आपने जानकारी तो ले लिया, आपने उसको तैयारी तो कर लिया, प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, उसके बारे में पूरा जानकारी लिया, इसके बाद थोड़ा सा सस्पेक्टिंग भी करना पड़ता है। सस्पेक्टिंग में क्या करना पड़ता है? सस्पेक्टिंग में अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद खुद को तैयारी करें, उसके बारे में जानकारी लिया, फिर खुद को तैयारी करना। क्या करना? खुद को तैयारी करना कि वो बंदा का ऐसा ऐसा छुट्टी रहता है, ऐसा ऐसा काम करता है, तो उसको जाके मैंने ऐसा कौन सा बातें बोलूं, ऐसा क्या बोलूं, ये खुद को तैयारी करना। ऐसा क्या बोलने से वो भाग भाग के आ जाएगा, इसको
बोलता है कि खुद को तैयारी करना। और उसके बाद जो आपको सस्पेक्टिंग करना, सस्पेक्टिंग में आपको क्या देखना है, सस्पेक्टिंग में ये मेन फॉर्मूला आपको सस्पेक्टिंग करना है, उसके पास पैसा है कि नहीं, यानी कि 7,700 जुगाड़ कर सकता है या नहीं। दूसरा, वो सारे डिसीजन खुद लेता है या किसी से पूछताछ करता है। और तीसरा, वो जरूरतमंद वाला है कि नहीं। समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? अभी ये सारे तो आपने कर लिया है, अभी इसका भी अंदर अभी आपको सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन में लोग है ना ज्यादा गड़बड़ कर देती है। सिलेक्शन कैसे करेंगे? आपका लिस्ट में जो भी नंबर है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में डिवाइड करना। हमेशा आपने आपको बी कैटेगरी समझना। क्या समझना? और अपना बराबर का जो लोग होता है, इसको भी, ये भी क्या हुआ? बी कैटेगरी का होगा। मतलब मैंने अगर होटल पे काम कर रहा था, मेरा पगार 8,000 रुपया था, तो जो है ना 8,000, 10,000, 12,000 कमा रहा था, ये लोग कौन है? मेरा बराबर का लोग है। सही कि नहीं? तो ये हो गया बी कैटेगरी। पर जो 15,000 कमाता है, जो 20,000 कमाता है ना, वो जो 50,000 कमाता है, वो कौन हो गया? मेरे से ज्यादा कमाने वाला है, तो वो हो गया ए कैटेगरी। बात ध्यान से सुनना। और जो हमसे भी कम कमाता है, वो हो गया सी कैटेगरी। आज ही गांव से आया, सही कि नहीं? ये कौन है? सी कैटेगरी। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले बोलाना किसको है? बी कैटेगरी का, अपने आप का बराबर का लोगों को। पर ज्यादातर लोग गलती क्या करता है, बोलते सर ये डायरेक्ट ए में घुस जाती है या तो डायरेक्ट सी पे घुस जाती है। हेलो हेलो, अरे ये वाला भी है ना काम करना चाहता है, पर क्या बोलती है मालूम है? बोलते अभी इसके नीचे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसका बोलते साला कमाता था 8,000 और मेरा कमाई घेरा 30,000। अभी मैं 8,000 रुपये कमाने वाला बंदा के नीचे काम करूंगा और उसके यस सर बोलूंगा? मुझे उससे अच्छा नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? लोग बोलते नहीं सर, ये है ना, ये जोगेश्वरी का मुखिया है। क्या है? मुखिया। ये एक बार अंदर आ गया ना, तो पूरा जोगेश्वरी पूरा अपना अंदर। हेलो, क्या बोलता है? जोगेश्वरी पूरा अपना अंडर में, सब जुड़ जाएगा। अरे उसको उठा कर लेकर आता है। अच्छा, जो एक कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको एक और प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा कमाता है ना, ये तो पहले से ही सेट है, तुम्हारा साथ एक्स्ट्रा मगजमारी करने के लिए क्यों आएगा? सही कि नहीं? है ना? आवारन बिजनेस का, आवारन ब्रांडेड का दारू तुमने पिया, तो नशा भी तुम पे चढ़े ना, क्या किसी और को चढ़े? पर लोग उल्टा समझता है, ये सोचता है कि मैंने पिया ना तो सब लोग नशा में अभी घूम रहा है। हेलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम जितना सियाना है मार्केट से में, हमसे भी बड़े बड़े सियाना लोग घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो खुद को कभी सियाना नहीं समझना है। समझ में आ रहा है? हेलो, क्योंकि हम जितना, मैं जितना बोल बोचन मारता हूँ, मेरे से ज्यादा बोल बोचन मारने वाला लोग नहीं है मार्केट में, है ना? मेरे को भी लोग कई बार बोलता सर ये मुखिया एक बार अगर आ जाएगा ना सर, देखो कैसे पूरा जोगेश्वरी को जोड़ देगा। तो मैं कभी कभी समझाता कि सर उसको आप बाद में लाओ, अभी है ना वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। बोलते नहीं सर देखो ना मैं कैसे जोड़ूंगा। तो मैं भी बोलता ठीक है मैं देखता हूँ। अभी तुमने जोर लगाया तो हम बिना देखे कैसे रह सकते हैं? सही कि नहीं? मेरा साथ 4,000 से ज्यादा लोगों का टीम है। कितना? अरे 4,000 लोगों से जोड़ने से पहले कम से कम 40 से 50,000 लोगों का सामना सामने फेस किया मैंने। तो उसका अंदर वो मुखिया भी था,
वो पुलिस वाला भी था, वो क्या बोलता है, वो कलेक्टर भी था, सीए भी था, इंजीनियर भी था, डॉक्टर भी है ना। ये सब लोगों को हमने प्लान दिखा दिया हूं। अब तुम्हारा साथ जो होने वाला है वो हमारा साथ हो चुका है, तो हमको पहले से मालूम है, सही कि नहीं। वो बोलता है नहीं सर एक बार देखो, ये कैसे देखो हम करते हैं, मतलब देखो। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा लोगों को लेकर ही भी आते हैं कैटेगरी वालों को, अरे अरे इधर से आके बैठता है, कई बार तो हॉल के सामने प्लान देखने से पहले ही भाग मेरे को पता है करके भाग जाती है ना। कई बार हॉल का मीटिंग के अंदर बैठ के आधा में उठ के भाग जाती है, कई बार जैसा फॉर्म लेकर बैठता हो वैसा तुरंत उठ के भाग जाती है। अभी इसमें वो भाग गया, उसका टेंशन नहीं है, टेंशन है जिसने लेकर तो उसका दिल टूट जाती है। पर हमारा लीडर लोग क्या बोलता है, उसको अभी लाना नहीं चाहिए था, उसको भी लाना है, पर जब तक आपका इनकम उसका बराबर का नहीं होता है तब तक आपको लाना नहीं। वो भी जुड़ेगा, मेरा टीम पे पुलिस वाला लोग भी जुड़ा है, डॉक्टर भी जुड़ा है मेरा टीम पे, जो डॉक्टर महीने का ना 2 लाख कमाता है ऐसा लोग मेरा टीम पे जुड़ा है। पर ये पहला दिन जुड़ा था क्या, वो मेरा गाड़ी आया, मेरे महीने के 1.5 लाख रुपए लिया, तब जाके उसने देखकर जुड़ा। अभी तुम्हारा 1000 का चेक बना है, 2000 का चेक बना है, तुम डायरेक्ट पकड़ते हो किसको, मुखिया को पकड़ते हो, नहीं जुड़ेगा तो जुड़ेगा तुम्हारे साथ। हेलो, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या फिर से कल से वही गलती करोगे जो आज किया था, नहीं करेंगे ना, है ना। अच्छा हमने क्या बोला, अभी एक कैटेगरी में जाना अभी नहीं, आपका बराबर का लोगों को लाओ, या तो आपसे आप जितना कमाते थे या कमाते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा कमाने वाला को लेकर आओ, पर नीचे नहीं जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अभी वो एक कैटेगरी के लेके आके तो देखा था सारा जुड़ता नहीं है, अभी चला जाता है किसके पास, सी कैटेगरी के पास, क्योंकि सी कैटेगरी के लाना बहुत इजी है, क्योंकि इसको हम उठने बोलते हो तो उठ जाती है, बैठ बोलते हो तो बैठ जाती है, इसको जैसा बोलते हैं एक करता है वैसा। ये कौन है, पाकिया, गोटिया, चिंटिया, जिसका कोई काम धंधा नहीं है। अभी से बोलते बनता चल, तो क्या बोलता है, किधर चल रहा है बताओ, मैं आता हूँ, क्योंकि उसका तो कुछ काम धंधा, अब इसके पास पैसे पाने है क्या, नहीं है। ऐसा लोग भी आ जाता है, आता तो है। अभी आप भी उम्मीद लगा बैठा ये जुड़ जाएगा, अच्छा उसके पास देने के लिए कुछ है, उसको पेट में बम मारेंगे तो भी है ना 1 रुपया नहीं निकलेगा, सही कि नहीं, सही कि नहीं। तो उसको लेकर आके क्या मिलेगा, क्योंकि ये क्या सोच रहा है कि बड़ा को लेके आया तो जुड़ा नहीं, चलो ये मेरा बात सुनता है, इसको लेके जाता हूँ, और वो आता भी है, काम करने की इच्छा भी होता है, और बोलता देख तेरे को तो मालूम है ना मेरे पास कुछ काम नहीं है और मेरा पास पैसा वानी भी नहीं है, एक काम कर तू भर दे मेरा पैसा। हेलो हेलो, क्या बोलती है, मेरा पैसा तू भर। अभी आप एक बंदा जुड़ेगा तो आप कितना कमाओगे, और अभी आपको भरने के लिए कितना बोल रहा है, ये आपका फायदा वाला है क्या नुकसान वाला काम है। तो आपका दिल टूटा कि नहीं, साला इतना सारा लोगों को देखा दिया साला, फिर भी कोई जोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। पर सीनियर ने किसको लाने के लिए बोला था, और हमने अपना दिमाग लगाता है, क्या करता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा दिमाग, ठीक है ना। एक्स्ट्रा दिमाग के ऊपर एक कहानी आया और फिर खत्म करता हूँ, ठीक है। एक बार हुआ क्या, एक आदमी था, सॉरी एक भिखारी था, अरे भिखारी ने भीख मांगने वाला काम करता था। कहानी थोड़ा सा पहले जुना कहानी है, पहले जमाना का, क्योंकि हमारा इस टाइम को तो कहानी कोई बनता ही नहीं है यार, सही कि नहीं। तो भिखारी भीख मांगते मांगते गांव में गया, तो उस गांव में रात हो गया। अब उसी गांव से दूसरा गांव से घर के तरफ आने लगा तो काफी सारा रात हो गया, तो सोचा यार आज का रात इसी गांव में किसी के भी घर पे बिता दूं, तो बोला ठीक है। तो दो दोस्त था वो लोग ने, तो दोनों किसी एक आदमी को घर पे दरवाजा ठकते गया, और दरवाजा जैसा ठकते गया तो बोला क्या आपका घर पे मेरे को आज रात को सोने का जगह मिलेगा क्या।
क्योंकि वैसे भी तो रात हो गया, भीख मांगते मांगते, तो थोड़ा सा अच्छा होता। तो बोला नहीं, मेरा घर पे रहने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा घर पे लड़की लोग है, बीवी बच्चा लोग है, तो जगह नहीं होगा। तो बोला ठीक है। तो दूसरा घर पे गया, और एक आदमी उसके पीछे पीछे, लोग दो लोग था, एक बंदा पूछ रहा है, एक बंदा उसका तमाशा देख रहा है। तो दूसरे घर पे गया, दूसरे घर पे वो जाके पूछा कि आज रात को तुम्हारे घर पे रहने का जगह मिलेगा क्या? तो दूसरे घर पे भी सेम डायलॉग मारा कि हमारे घर पे लड़की लोग है, हमारा बीवी बच्चा लोग है, तो जगह नहीं हो सकता। तो ऐसा करके 2-3 घर पूछा, 4-5 घर पूछा, 10 घर पूछा, सब जगह पे एक ही डायलॉग मारा कि सोने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे घर पे लड़की लोगों ने है, बीवी बच्चा लोग है, तो नहीं मिलेगा। उसको बाजू में जो बंदा खड़ा था, वो अभी अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया, ये अपना एंटीना खड़ा कर दिया। बोला अभी तू रुक, मैं मेरा स्टाइल में पूछता हूँ। तो वो जाके पूछ रहा है, बोले तुम्हारा घर पे लड़की लोग है क्या, बीवी बच्चा है क्या? बोले लड़की लोग क्यों, क्या हो गया? बोलते नहीं, थोड़ा सा सोने का था। हेलो, क्या बोला? बोलता है हमारे घर के लड़की लोग को सोने का था। बता रहा तेरे को। और वही लेके आया डंडा, इतना मारा, इतना मारा, इतना। बोले भाई मेरा बात सुन। बोला क्या है? बोले मार मत। बोले मार मत थी, इतना बड़ी बात है, बोलते मार मत। बोले हुआ क्या? बोला हुआ क्या, पूछ तो सुन तो सही। बोले क्या है? बोला हमने जिसका घर पे गया, सब लोगों ने बोला हमारे घर पे लड़की लोग है, बीवी बच्चा है, तो जगह नहीं मिलेगा सोने के लिए। तो मैंने अपना दिमाग लगाया। क्या क्या? अपना दिमाग लगाया, और अपना दिमाग लगा के उसको मैंने आपको पूछा पहले ही कि आपके घर पे लड़के लोग है क्या? अगर आप हाँ बोलते तो हम चले जाते, और ना बोलते तो हम क्या करते, फिर रात को गुजरने के बाद बोलते। पर तुमने तो हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, तुमने डायरेक्ट पूछा तू क्या करेगा। ऐसा क्यों पूछा? तो हमने तो सही बोला ना। हेलो, तो अपना दिमाग लगाने से क्या होता है? मार पड़ता है, सही कि नहीं? तो अपना दिमाग लगाने का क्या फिर से लगाओगे? मुझे पूरा भरोसा है, इतना अच्छे से समझा रहा हूं ना। एक आध लोग मुझे मिल जाते हैं आखिर में, आके है ना, सीनियर को आके बाद में समझाएगा। खुद का समझ में आता कि नहीं आता, समझ में नहीं आता है मुझे। सीनियर क्या बोलेगा, सर देखो आज फिर से है ना। बोलते क्या, किसको लेकर आ रहा है? बोलते आज मैंने लेकर आ रहा हूँ कि हमारा एरिया का जो है ना, जो नगर सेवक है ना, उसको पकड़ के लेकर आता हूँ। तो उसको पकड़ के लेकर आने से क्या होता है? तो वो भी तो एक कैटेगरी में है ना। सीनियर ने बोला तुमको मालूम है ना कि उसको लाने का नहीं अभी। सभी ये भी सीनियर बोलते हैं आप टेंशन लेने का नहीं। बोलते ऐसा प्रेस करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे कैसे करेगा रे तू उसको, है? बोलते ऐसा करेंगे, देखो वो कैसे जुड़ जाती है। और वो आता है फिर ये नहीं जुड़ता है। हेलो, तो ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे? सीनियर ने जैसे बोलता है वैसा करने का, समझ में आ रहा है? तो लाना किसको सबसे पहला? बी कैटेगरी को। और ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम बोलते हैं किसको लेकर आओ, बोलते सर ये नहीं करेगा। अच्छा आपको कैसे मालूम? ये बोला है आपको, ये आपको बताया कि मैंने नहीं करूंगा, तो कैसे मालूम आपको? इधर लिखा था उसका, कैसे मालूम? हेलो, कैसे मालूम? ये आप खुद ही दिमाग लगाना चालू कर दिया कि ये करेगा, अरे नहीं करेगा। सही कि नहीं? अपना काम है कि देखा देने का, अपना बराबर का लोगों का देखे देने का। जिसको अंदर चाहत है वो जुड़ जाएगा, सही कि नहीं? जैसे कि एक चुंबक होता है, कचरा लो उठाओ, उसके ऊपर फेंको, होगा क्या? जो उसके अंदर लोखंड है
जिसके अंदर चिपकने का ताकत है वो चिपक जाएगा। आज जो धूल मिट्टी है वो तो तुम सब उठाकर फेंको आवारान का ऑफिस में। हम बोलते उसका जंतर मंतर घर है, सही कि नहीं? तुम सबको लेकर इधर ढकेल दो, सही कि नहीं? जिसको अंदर थोड़ा सा करने का चाहत है वो चिपक जाएगा, सही कि नहीं? पर खुद ही दिमाग लगा के ये मत बोलना भगवान मत बनना, खुद ही प्रयास करना चालू करता है, ये करेगा या नहीं करेगा। इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास तो टाइम है, इसके पास पैसा नहीं है, ये तो मैनेजर है, ये तो शेठ है, ये खुद ही दिमाग लगाता है। हेलो, तो खुद का दिमाग लगाने का नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, पक्का नहीं लगाएंगे ना? मेरे को पूरा भरोसा है, फिर भी लगाएंगे। बोले सर ज्यादा नहीं लगाया, थोड़ा सा लगाया था। अब मुझे एक बात बताओ, एक विशाल बड़ा सा एक जहाज को डुबाने के लिए ना थोड़ा सा एक होल ही काफी है। तो अपना अंदर है ना थोड़ा सा भी होल नहीं रखने का, तो थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाने का। कितना % अपना दिमाग लगाना है? फिर ये बिजनेस में देख लेना, जितना ज्यादातर अनपढ़ लोग, पढ़ा लिखा नहीं है ना, ये लोग देखना ज्यादा कामयाब बना है। क्यों पता है? क्योंकि इसके पास दिमाग था ही नहीं, तो लगाएगा कहां से? समझ में आ रहा है? हेलो, और फेल हुआ कौन? जो लोग है ना एकदम चालाक एकदम। अच्छा, आपने देखा होंगे बहुत सियाना लोग, बहुत सियाना लोग, होशियार लोग, ये बहुत पैसा कमा रहा है, देखा आपने? बहुत होशियार लोग, चाय का दुकान पे बैठे बैठे मिलेगा। मोदी का अकेले कहाँ पे? सबसे बड़ा बुद्धिमान लोग। और इसके घर पे चला जाने का, रात को इसके घर पे जाने का, देखना ये बीबी को मारती भी। इतना दिमाग वाला है, इतना दिमाग वाला है कि काम रमदा होता ही नहीं, तो बीबी ने पैसा मांगा तो मार दिया। हेलो, समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? सही कि नहीं? सही कि नहीं? आप देखो जितना सारे बड़े बड़े लोग, जितना सारे बड़े बड़े लोग उसको देख के थोड़ा सा पागल टाइप का दिखता है, दिखते कि नहीं दिखते? लगता साला के पास दिमाग है नहीं, लगता है कि नहीं लगता है? बड़े बड़े लोगों को देख के कैसे लगता है? हमारा जो शेठ है, शेठ लोगों को देख के कैसे लगता है? साले के साला कैसे है साला, फिर भी देखो पैसा कमा रहा है, सही कि नहीं? अरे उसके पास दिमाग नहीं है, इसके लिए तो कमा रहा है। क्या बात है? तो आपके पास दिमाग है ना, उसका वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करो, वो लगाने का नहीं, क्योंकि उसमें जितना आने का था उतना आ चुका है। कम मेहनत किया इतना सालों में आप, तो जितना आने का था उतना आया कि नहीं? नहीं आया, तो अभी उसको है ना और लगाने का नहीं। मेरा दिमाग से 8,000 रुपये आने वाला था, वो आ रहा था। अभी वही दिमाग इधर घुसाओ तो 8,000 से ज्यादा आएगा क्या? 1.5 लाख आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अपना दिमाग लगाना, क्या करना? क्या करना? बंद करना। करेंगे? करेंगे क्या? थोड़ा सा लगाएंगे? हाँ, नहीं लगाएंगे ना? ओके, तो आपको क्या करना है? प्रयास नहीं करना है। भगवान नहीं बनने का खुद को, ये तो नहीं करेगा। तुम्हारा काम